गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम सेक्शन फॉर्मूला डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। देखिए, हमारे पास टू कोऑर्डिनेट हैं ए एंड बी, x1 y1 एंड x2 y2। ये P पॉइंट डिवाइड कर रहा है m1 m2 की रेशियो में। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ xy हम कैसे निकालते हैं? तो x इज इक्वल टू m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सिमिलरली हम y निकालेंगे। अब कोऑर्डिनेट पॉइंट हम m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये हमारा सेक्शन फॉर्मूला हो गया। तो कोऑर्डिनेट आ जाएगा xy। अब वो क्वेश्चन में कहता है इफ P इज मिड पॉइंट ऑफ AB, अगर P AB का मिड पॉइंट हो दैट मींस M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए। चलिए हम X निकालते हैं पहले। X इज इक्वल टू इस M2 की वैल्यू हम रख देते हैं M, X1 प्लस M1 की वैल्यू भी M होगी बच्चों, X2 डिवाइड बाई M प्लस M। M हमने कॉमन लिया, X1 प्लस X2 डिवाइडेड बाई 2M, M कैंसिल हो जाएगा तो x1 प्लस x2 बाई 2 हमारे पास आ जाएगा। सिमिलरली हम y का भी निकाल सकते हैं, y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये हमारा मिड पॉइंट फॉर्मूला हो गया। ये हमारा था सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, अब बच्चों हम सेंट्रोइड की बात करते हैं। हमारे पास किसी ट्राइंगल में कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं तीन। ए पॉइंट दिया है x1 y1, अब बी पॉइंट दिया हमें x2 y2, सी पॉइंट दिया x3 y3। तीन कोऑर्डिनेट है, हमें सेंट्रोइड निकालना है जहां पर मीडियन इंटरसेक्ट करते हैं दिस पॉइंट O, तो वो हमारा सेंट्रोइड होगा। सेंट्रोइड की रेशियो जो होती है वो 2:1 में डिवाइड होती है और ये P मान लिया हमने, P इज मिड पॉइंट ऑफ BC है। तो मिड पॉइंट हम उसी तरह निकालेंगे x2 प्लस x3 बाई 2 एंड y2 प्लस y3 बाई 2। ठीक है, चलिए अब हमें ये कोऑर्डिनेट निकालना है O, xy मान लेते हैं। तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, हम सेक्शन फॉर्मूला हमारे पास ये है, x निकालते हैं, इसी तरह y निकल जाएगा। 1 इंटू x1 प्लस 2 इंटू x2 प्लस x3 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। 2 कैंसिल हो जाएगा तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3। ये सेंट्रोइड x आ गया। अब इसी तरह y आएगा हमारे पास, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3। तो ये हमारे पास सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। ओके, अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन से हमें क्लियर हो जाएगा कि हम ये फॉर्मूले कैसे अप्लाई करने हैं। ओके, देखिए बच्चों, क्वेश्चन देखिए फर्स्ट, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द ज्वाइनिंग -17 एंड 4-3 रेशो 2:3। बच्चों देखो, अब हमारे पास ये A एंड B टू कोऑर्डिनेट है, -1 एंड 7, 4-3। क्वेश्चन में कहता है बच्चों कि हमारे पास P जो पॉइंट है ये फाइंड करना है, ये कोऑर्डिनेट XY निकालने हैं अगर इनकी रेशो 2:3 है। ठीक है, तो इसको हम x1 y1 ले लेते हैं, इसे हम x2 y2 ले लेते हैं और ये m1 और m2। तो फॉर्मूला हम हर क्वेश्चन में लिखेंगे बच्चों। तो ये लिखेगा m2 x1 प्लस m1 x2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब वैल्यू पुट करिए। m2 की वैल्यू हमारे पास ये रही 3, x1 -1 प्लस 2 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 प्लस 3, -3 प्लस 8 बाई 5 इज इक्वल टू 5 बाई 5, दैट मीन्स 1। x की वैल्यू 1 आ गई। अब इसी तरह हम y का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। m2 की वैल्यू देखिए बच्चों, 3 इंटू 7 प्लस 2 इंटू -3 डिवाइड बाई 2 प्लस 3। तो ये हम सोल्व करेंगे। अब सोल्व करके आएगा 21 माइनस 6 बाई 5, 15 बाई 5, 5 3 या 15। तो कोऑर्डिनेट 1 एंड 3, ये हमारा आंसर आ गया P पॉइंट। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन, find the coordinates of the points of trisection of the line segment joining this and this point। अब आप कहोगे इसमें रेशो तो दी नहीं है, पर जो हमारे पास ये ट्राइसेक्शन दिया है इसी में रेशो छिपी हुई है। इसमें से रेशो देखे वो ध्यान से कैसे निकालेंगे हम।
हमारे पास एक ये लाइन है ए बी, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 4 -1 एंड -2 -3। ट्राई सेक्शन दैट मींस 3 इक्वल पार्ट, इसको हम सी मान लेते हैं, ये डी। सपोज हमने सी को XY लिया और डी को PQ लिया। चलिए पहले हम जो पॉइंट निकाल रहे हैं वो सी पॉइंट की बात कर रहे हैं। सी पॉइंट हम कैसे निकालेंगे? ये तो 1 होगी बच्चों और ये 2 होगी, तो सेक्शन फॉर्मूला में लिखना है। तो हम अब डायरेक्ट कर रहे हैं 2 × 4 प्लस 1 × -2 डिवाइड बाई 1 + 2, 8 - 2 डिवाइड बाई 3, 6/3, ये 2 आ गया कैलकुलेट करके। इसी तरह y निकालेंगे 2 × -1 प्लस 1 × -3 डिवाइडेड बाई 1 + 2। ध्यान से देखना, -2 - 3 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू -5/3। अब ये हमारा कोऑर्डिनेट हो गया 2, -5/3। ये हमारा पॉइंट को आ गया, सी पॉइंट हो गया। अब हम डी पॉइंट की बात करेंगे कि डी पॉइंट हम कैसे निकालते हैं। डी पॉइंट देखिए, अब P निकालना है। पहले P देखो, P इज इक्वल टू, अब ये रेशो चेंज हो जाएगी। रेशो क्या होगी? यहां पर बनेगी 2 और ये बनेगी 1, क्योंकि ये 2 कोऑर्डिनेट हो गए डी पॉइंट के लिए। तो 2 × -2 प्लस 1 × 4 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये आएगा -4 प्लस 4 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स 0/3, 0। अब क्यों निकालो बच्चों, क्यों क्या होगा? अब डी पॉइंट निकाले 2:1, तो 1 × -1 प्लस 2 × -3 डिवाइडेड बाई 2 + 1, ये होगा -1 - 6 डिवाइड बाई 3, दैट मीन्स -7/3। तो बच्चों कोऑर्डिनेट आ गया 0, -7/3। ये हमारा डी पॉइंट हो गया, यही हमने कोऑर्डिनेट निकालने थे, ये हमारे आंसर आ गए। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए बच्चों क्वेश्चन, find the ratio in which the line segment joining the point -310 and 6-8 divided by -16। क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया। क्वेश्चन में क्या कहा है उसने, हमारे पास A एंड B दो कोऑर्डिनेट्स हैं, -310 एंड 6, -8। वो डिवाइड कर रहा है -1 और 6 पर। तो भाई क्या कहता है, वो रेशियो निकाल लो, M1 M2 की रेशियो, कि ये P पॉइंट है, ये किस रेशियो में डिवाइड करता है अगर इसके कोऑर्डिनेट -1 एंड 6 हैं। तो इसमें हमें x और y दोनों दिए हैं बच्चों, तो हम कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, x का या y का, दोनों से सेम आंसर आएगा। x फॉर्मूला हम जानते ही हैं, m2 × -3 प्लस m1 × 6 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये जो x है ना, x की वैल्यू कितनी है? -1। तो -1 इज इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो बच्चों, -m1 - m2 इज इक्वल टू -3m2 प्लस 6m1। अब हम m1 की टर्म एक साइड ले लेंगे, m2 की एक साइड। देखिए ध्यान से, -m2 प्लस 3m2 इज इक्वल टू 6m1 प्लस m1, 2m2 इज इक्वल टू 7m1। तो m1 डिवाइडेड बाई m2 इज इक्वल टू 2/7। तो बच्चों रेशियो हमारी 2:7 आ गई। 2:7 में ये P पॉइंट डिवाइड करेगा। ओके, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो। इसमें भी रेशियो निकालनी है हमें कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 और -5, -4 एंड 5, पर इसने कहा डिवाइड बाई x एक्सिस। x एक्सिस पर क्या होता है? y 0, दैट मींस कोऑर्डिनेट बनेगा x, 0। ठीक है, चलिए अब देखो, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है a एंड b, 1 एंड -5 और -4 एंड 5। ये p हमने कोऑर्डिनेट मान लिया, ये कोऑर्डिनेट है x, 0। तो रेशियो निकालनी है m1 m2। अब ध्यान से देखना, इसमें x तो हमें पता नहीं, ये 0 हम जानते हैं y की वैल्यू, तो हम y का सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे, y इज इक्वल टू m2 y1 प्लस m1 y2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। भाई ये x1 y1 और ये x2 y2। ओके, y देखिए, y कितना है? 0। m2 हम नहीं जानते, निकालना है। y1 की वैल्यू कितनी है? -5 प्लस m1 y2 की 5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब बच्चों इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो ये क्या होगा? 0 इज इक्वल टू -5m2 प्लस 5m1। क्लियर बच्चों? अब हम m1 की टर्म एक साइड ले जाएंगे, m2 की एक साइड, तो 5m1 इज इक्वल टू 5m2 और m1 डिवाइडेड बाई m2 क्या होगा? 5 डिवाइडेड बाई 5, दैट मीन्स 1:1।
हमारे पास ये रेशियो 1:1 आ जाएगी। ये हमारा आंसर हो गया। क्लियर बच्चों, समझ आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखो भाई, इफ हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट दिए हैं किसके, पैरेललोग्राम के, वर्टिक्स दे दिए 4। सबसे पहले हम पैरेललोग्राम बनाते हैं, ए बी सी एंड डी। कोऑर्डिनेट लिखेंगे अब 1 2 4y x 6 3 5। अब डायगोनल AC एंड BD, पैरेललोग्राम के डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है ना, बाइसेक्ट। यानी कि पहले हम निकालेंगे मिड पॉइंट ऑफ AC। क्या होगा भाई, x1 प्लस x2 बाई 2 y1 प्लस y2 बाई 2, ये फॉर्मूला होता है। तो हम क्या लिखेंगे, x प्लस 1 बाई 2 एंड 6 प्लस 2 बाई 2। दैट मीन्स x प्लस 1 बाई 2, इसको कैलकुलेट कर लो, 4 आ जाएगा। अब निकालते हैं मिड पॉइंट ऑफ BD। फॉर्मूला हमारा यही रहेगा सेम। क्या होगा, 3 प्लस 4 बाई 2 एंड 5 प्लस y बाई 2। इसको सोल्व करेंगे थोड़ा सा तो क्या आएगा, 7 बाई 2 एंड 5 प्लस y बाई 2। अब बच्चों ध्यान से देखना, AC एंड BD इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, बाइसेक्ट होंगे ये O पर। तो दैट मीन्स O पॉइंट तो AC के लिए भी और BD के लिए भी सेम होगा हमारा। तो हम इसे इक्वल रखेंगे। ये हमारे पास है x प्लस 1 बाई 2 इज इक्वल टू 7 बाई 2। 2 से 2 कैंसिल, कैलकुलेट करेंगे, x की वैल्यू हमारे पास 6 आ गई। इसी तरह से हम 4 इज इक्वल टू 5 प्लस y बाई 2, 8 इज इक्वल टू 5 प्लस y, तो y की वैल्यू हमारे पास 3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू निकाल गई। यही हमें निकालना था, ये हमारा आंसर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन देखो भाई, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए पॉइंट A वेयर A बी द डायमीटर ऑफ ए सर्कल, सेंटर दिस एंड B पॉइंट दिस। चलिए पहले हम एक सर्कल बनाते हैं, डायमीटर AB, दैट मींस O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, डायमीटर AB। B पॉइंट दिया है हमें 1 एंड 4, ओके, और सेंटर दिया है 2, -3, और हमें ये फाइंड करना है x1 और y1 मान लेते हैं। ये हमारे पास x2 y2 और ये हमारे पास x एंड y, ठीक है। बच्चों हमने बताया था मिड पॉइंट, O इज मिड पॉइंट ऑफ AB, डायमीटर है तो ये सेंटर होगा तो रेडियस होगा OA इज इक्वल टू OB। तो दैट मींस x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 बाई 2, ये बात था हमारा। और y इज इक्वल टू क्या था, y1 प्लस y2 बाई 2, ठीक है। ये हमारे पास कोऑर्डिनेट है xy और ये x2 y2। x की वैल्यू कितनी है यहां पर देखिए 2, x1 हमें फाइंड करना है, ये 1 डिवाइड बाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, 4 इज इक्वल टू x1 प्लस 1, तो x1 आ जाएगा बच्चों 3, ओके। इसी तरह y निकालेंगे, y की वैल्यू -3 और y1 हमें निकालना है, y2 की वैल्यू +4 बाई 2, -6 इज इक्वल टू y1 प्लस 4, तो -6 - 4 इज इक्वल टू y1, -10 आ गई y1 की वैल्यू। तो y1 हमारे पास -10 आया और x 3, तो कोऑर्डिनेट बना है 3, -10। ये हमारे पास पॉइंट A आ गया, ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन देखिए क्या दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस, वर्टिक्स दिए हमें चारों, टेकन इन ऑर्डर। चलिए हम पहले रोम्बस बनाते हैं, इसके नेम देते हैं हम ABCD। अब कोऑर्डिनेट लिखिए आप ध्यान से, 3 0 4 5 -1 4 एंड -2 -1, ठीक है। हमें क्या निकालना है, एरिया ऑफ रोम्बस। बच्चों एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला देखिए क्या होता है, हाफ इंटू फर्स्ट डायगोनल मल्टीप्लाई सेकंड डायगोनल। डायगोनल क्या है हमारे पास, AC एंड BD। पहले हम AC का डिस्टेंस निकालेंगे। हमने फॉर्मूला 7.1 एक्सरसाइज पिछले लेक्चर में हमने बात की थी, 3 + 1 का स्क्वायर प्लस 0 - 4 का स्क्वायर, ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 16, 16 + 16 √32, 4 √2 हमारे पास इसका AC का डिस्टेंस आ गया। इसी तरह हम BD का निकालेंगे, यूनिट लगा देना आगे और फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है ना। BD इज इक्वल टू स्क्वायर रूट, फॉर्मूला याद दिला देते हैं, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर, ये होता है
इसको अगर हम x1 y1 ले लें और ये x2 y2, तो x2 की वैल्यू बच्चों रखिए 4 माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 2 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 6 का स्क्वायर 36 प्लस 36, यानी कि इसके कैलकुलेट करेंगे तो 6√2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए एरिया इज इक्वल टू हाफ इंटू, ये वाला एरिया है हाफ इंटू d1 इंटू d2, d1 4√2 मल्टीप्लाई 6√2, ध्यान से देखना, हाफ इंटू 24 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो हमारे पास आ जाएगा 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ रोम्बस। क्लियर बच्चों? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द रिलेशन, हमें रिलेशन निकालना है। अगर x, y, 1, 2 एंड 7, 0 ये तीनों कोलिनियर पॉइंट हो तो रिलेशन x, y में क्या होगा? ठीक है, चलो हम इस क्वेश्चन को एरिया से निकालते हैं। हमारे पास ये तीन कोऑर्डिनेट है x, y, 1, 2 एंड 7, 0। कोऑर्डिनेट हमने मान लिया x1, y1, x2, y2, x3, y3। ओके, अब कोलिनियर है तो एरिया क्या होगा? 0। तो चलो एरिया का फॉर्मूला लिखते हैं हम। एरिया इज इक्वल टू हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये हमारा फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करिए, इसमें वैल्यू पुट करोगे तो क्या होगा? 1/2 x1 की वैल्यू x, y2 देखिए 2 माइनस 0 प्लस x2 की वैल्यू 1, y3 0 माइनस y प्लस x3 की वैल्यू हमारे पास 7, y1 देखिए y माइनस y2 की वैल्यू 2। ओके, अब इसे सोल्व करेंगे। अब एरिया क्या होगा? 0, कोलिनियर है तो एरिया 0। क्वेश्चन सोल्व करिए, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इज इक्वल टू 2x माइनस y प्लस 7y माइनस 14, तो बनेगा 2x प्लस 6y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। बच्चों 2 कॉमन ले लेते हैं, x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये 2 से जब डिवाइड करेंगे ये बन जाएगा x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। तो ये x y में रिलेशन आ गया अगर ये तीनों कोऑर्डिनेट कोलिनियर हो। क्लियर? ओके, टेक केयर।